नमस्कार। तो संजय जी, जैसे कि आप देख रहे हैं मौसम का रुख दिन ब दिन बदलते जा रहा है। कभी ठंडा तो कभी गर्मी, और अभी देखिए ठंडा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो क्यों ना सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को मौसम की जानकारी और साथ ही मंडी भाव और ये जो अपने सब्जियां जब अपने खेतों में वो पैदा करते हैं तो बाजार का भाव क्या रहता है उसके बारे में जानकारी और साथ ही किसान भाइयों कृषि समाचार आए दिन नित्य दिन जो कृषि में बदलाव होता है इसकी भी जानकारी लेते हैं। कृषि समाचार, मंडी भाव और साथ ही मौसम की जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास नाहटा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रति भूमि के विकास के लिए चल रही है योजना। अत्यधिक ठंड से सब्जी फसल को लग सकता है पाला। नई तकनीक और प्रशिक्षण से खेतों में बढ़ सकता है उत्पादन। झारखंड राज्य में बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं जो परती पड़ी हुई है, जहां पे किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं होती है। कृषि विकास नीति के तहत प्रति भूमि विकास योजना चलाई जा रही है। भूमि संरक्षण और कृषि विभाग मिलकर प्रति भूमि के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आज भी हम पीछे हैं। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और साथ ही कृषि के विकास के लिए सरकार अनेकों कार्यक्रम चला रही है। इन्हीं कार्यक्रमों में एक है पड़ती भूमि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में पड़ती भूमि को चिन्हित किया गया है। भूमि संरक्षण विभाग और कृषि विभाग मिलकर इन भूभागों को विकसित कर कृषि योग्य बनाएगी। राज्य के कृषक खेती-बाड़ी द्वारा अच्छा उत्पादन ले सके, इसके लिए उन्हें नई तकनीकों और विधियों की जानकारी प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है। हजारीबाग स्थित भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र डेमोटाण में इस योजना के तहत समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राज्य के कृषक इसका लाभ तो ले ही सकते हैं। राज्य योजना के तहत कृषकों के लिए अनेक कृषि संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन प्रशिक्षणों में श्रेय विधि द्वारा धान लगाना, फल फूलों की खेती, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट बनाना, भूमि और जल संरक्षण इत्यादि विषयों की जानकारी कृषकों को दी जाती है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कृषकों को प्रशिक्षण स्थल में रहने एवं खाने की सुविधा भी दी जाती है। पूसा पर्पल लॉन्ग बैगन की एक उन्नत प्रभेद है। बैगन की फसल लगाने के इच्छुक कृषक इस प्रभेद को लगाकर अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। दिसंबर से लेकर फरवरी तक बैंगन की पिछात बुआई की जा सकती है। पिछात फसल द्वारा बैंगन से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए कृषक पूसा पर्पल लॉन्ग नामक बैंगन की उन्नत किस्म लगा सकते हैं। इस किस्म की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर 500 से 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कृषक पूसा पर्पल लॉन्ग किस्म लगाकर लगभग 200 से 250 क्विंटल बैंगन प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जाड़े के प्रभाव से सब्जियों की फसल को पाला मार जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आलू की फसल को पाला से बचाने की तकनीक। अधिक जाड़े के प्रभाव से आलू के पौधे सूखकर मुरझा जाते हैं और फसल बर्बाद हो जाती है। पाला के दुष्प्रभाव से आलू की फसल को बचाने के लिए पहले से ही उपाय करना अच्छा होता है। ज्यादा ठंड पड़ने पर आलू के खेत के चारों कोने में लगभग 4-4 किलोग्राम नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करना चाहिए। साथ ही डाइथेन M45 नामक दवा 4 ग्राम 12 लीटर पानी में घोलकर फसल पर छिड़काव करना लाभप्रद होता है। इस तकनीक द्वारा आलू की फसल को पाला के प्रभाव से बचाया जा सकता है। आप डाइथेन M45 ले लीजिए और 12 लीटर पानी में आप जो है उसको 4 ग्राम डाल के स्प्रे करवा दीजिए। और जो आपका आलू का खेत है उसके किनारे किनारे चारों कोना पर अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 4 केजी नीम का पत्ता यानी 4 चौको 16 केजी नीम का पत्ता लेके उसके हर कोने पर रख दीजिए 4-4 केजी, और उसमें जो है धुआं दे दीजिए। कृषि उपकरण किसानों की मेहनत और समय दोनों की बचत कर सहूलियत प्रदान करता है। ऐसे ही एक उपकरण है नवीन डिबलर। इस उपकरण की सहायता से हिल पर बीजों की बुआई आसानी से की जा सकती है। पारंपरिक तरीके से हिल पर बीजों की बुआई करने पर
अधिक समय और मेहनत दोनों लगता है। नवीन डिबलर नामक इस उपकरण द्वारा हिल पर प्रतिदिन लगभग 3200 बीजों की बुआई आसानी से की जा सकती है। नवीन डिबलर समान दूरी एवं गहराई में एक समान बीजों की बुआई करता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनका मानना है कि कृषि क्षेत्र में औरों से अलग उपलब्धि हासिल करने की जिद ने एक मामूली किसान से सफल किसान की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। आइए मिलते हैं इनसे। आज जो ये शख्स सफल किसान के रूप में हमसे मुखातिब हैं, अपने बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि ये बचपन से ही काफी जिद्दी प्रवृत्ति के रहे हैं, लेकिन अपनी जिद को इन्होंने सकारात्मक तरीके से कृषि कार्यों में लगाया और खेती बाड़ी में अपने क्षेत्र के दूसरे किसानों से ज्यादा उन्नति की। आधुनिक ढंग से खेती बाड़ी हो रहा है। सरकार ने हमें काफ़ी मदद कर रही है। ड्रिप एजुकेशन के तहत 90% सब्सिडी में हम लोग को जो है सो ड्रिप लगा है खेत में, और इससे हम लोग को काफ़ी फ़ायदा हो रही है। और पानी उनी का बचत इसमें काफ़ी कम है, जबकि पानी का काफ़ी समस्या है हम लोगों को। और इससे काफ़ी मतलब कम पानी में हम लोग का अच्छा फसल निकल रहा है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये ड्रिप लगाएं और कम पानी में अच्छी फसल पैदा करने की। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज किराना बाजार में खाद्यान्नों के भाव सामान्य रहे, वहीं सब्जी मंडियों में तेजी का रुख रहा। फूल गोभी खुदरा में 12 रुपए से लेकर 20 रुपए तथा टमाटर 10 रुपए से लेकर 18 रुपए प्रति किलो बिका। वहीं प्याज अपने बढ़े हुए मूल्य 25 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो बिका। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 24.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हाँ किसान भाइयों, आपने तो बहुत सारी चीज की जानकारियां ले ली। साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि सफल कोई यूं ही नहीं हो जाता। सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा होता है। कठिन परिश्रम और साथ में अथक प्रयास के बाद ही कोई व्यक्ति सफल हो पाता है। और आप तो दिन प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक अपना पसीना खेतों में बहाते हैं, तब जाके कहीं सोना उपजाते हैं। इसी तरीके से सफलता की गाथा की कहानी हम लेकर आए हैं हमारे एक सफल किसान वासुदेव महतो जी का। आइए चल के देखा जाए किस तरीके से वो सफल हैं। दर्शकों, आपका कृषि कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम हैं रांची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत पुरियो गांव के कट्ठा टोली में।
यहाँ हम बातचीत करेंगे एक प्रगतिशील किसान वासुदेव महतो जी, जो एक पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ही एक अच्छे तकनीक, आज के वैज्ञानिक तकनीक से खेती बाड़ी कर रहे हैं। इसका सफलता का मंत्र मूल ये है कि ये खेती बाड़ी में एक अच्छी तकनीक का उपयोग करते हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। वासुदेव महतो जी, आपका मेरे कार्यक्रम में स्वागत है। वासुदेव महतो जी, आप जो खेती करते हैं खास तौर से, उसमें क्या क्या चीज़ का खेती करते हैं? ये हम आलू, मटर, बीन्स, अदरक और पत्ता गोभी, फूल गोभी का खेती करते हैं, जिसमें आलू जुलाई माह में डालते हैं। जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर तक डालते हैं। फर्स्ट में डालते हैं आलू का जुलाई में, वो ऊंचा ज़मीन पे, जिसमें DAP NPK का इस्तेमाल करते हैं, गोबर डालते हैं और जैविक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। उसमें कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक, बोरॉन इत्यादि भी हम लोग डालते हैं फसल में, जिससे कि पौधा कैल्शियम देने से बहुत अच्छा होता है। आलू का फसल भी बहुत बढ़िया निकलता है, रोग मुक्त रहता है। उसमें फिर कई बीमारियां भी आ जाती है, तो उसमें फंगीसाइड के लिए Z78 M45 और एक कीटनाशक दे देते हैं, जिससे फसल बड़ी अच्छा रहता है। मटर में भी वही तकनीक अपनाते हैं और जिंक कैल्शियम देते हैं, जिससे फल हम लोग को बहुत अच्छा प्राप्त होता है और पौधा मरने का शिकायत नहीं रहता है। जिसमें खास तौर से मटर में देखा जाता है कि वो मटर जो है, मटर की फसल में अगर आप मिट्टी के उपचार उसका कैसे करते हैं, जो पौधा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद में पीलापन लेके मरने लगता है, तो उसके लिए क्या आप तकनीक क्या उपचार करते हैं? खास उसके अलावे जो मटर लगाने का सीजन क्या है और उसमें क्या क्या तकनीक अपनाते हैं, क्या क्या खाद देते हैं, गोबर खाद या रासायनिक खाद, उपचार क्या करते हैं, बीमारी क्या क्या लगती है? फर्स्ट में तो मटर का बीज डालते हैं, बीज उपचार करते हैं, ये बेवेस्टिन से और सीड प्लस आता है उससे भी, और एक धानुका का है बीज उपचार के लिए, उससे भी करते हैं। और बीज उपचार करने का इस्तेमाल करते हैं, बीज को उस दवा का थोड़ा सा डाल के उसको फिर छाया में सुखाने के बाद में आधा घंटा 1 घंटा बाद में उसको खेत में डलवाते हैं। तो खेत में तैयारी करने समय उसमें जिंक कैल्शियम ऐसे पूरा खेत में दिलवा देते हैं, फिर जुताई करते हैं। उसके बाद में गोबर खाद और वही जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। और DAP में ये पारस DAP या PPL का DAP है, वो यूज करते हैं, जिससे फसल अच्छी होती है और बीमारी नहीं होता है, पीलापन भी नहीं हो पाती है। एक फसल में देखते हैं, मटर की फसल में खास तौर से एक फंगी जैसा सफ़ेद सफ़ेद जो लगता है उसके पौधों में, उसका फल में भी, और कभी कभी चींटी जैसा बीमारी, उसके लिए क्या उपचार? उसमें सल्फर का यूज करते हैं और एक हेक्साकोनाजोल आती है, उसका यूज करते हैं, जिससे वो चींटी का प्रयोग कम हो जाता है। जो चींटी लगती है, जो फल में भी लगती है, पत्ता में भी, वो कम हो जाती है। ये तो मटर की खेती हुई। इसके अलावा आपके यहाँ देखते हैं खास तौर से अदरक की खेती नकदी फसल में, तो अदरक की खेती के लिए आप कौन सा तकनीक और क्या क्या बीमारी उसमें होते हैं, उसके उपचार कैसे करते हैं? अदरक का बीज उपचार बीटावेक्स पावर आती है धानुका का, जिससे बीज उपचार करके उसको वही छाया में सुखा के फिर खेत में डालते हैं। उससे पहले खेत में जिंक कैल्शियम बोरॉन दिला के फिर गोबर उबर सब पूरा खेत में दे के जुताई करवा के खेत में डालते हैं, जिससे अदरक मरने का शिकायत कम हो जाती है, मिट्टी का उपचार हो जाता है उससे। और अभी अपना खेत में अदरक डाला हुआ भी है, अभी और कोई का अदरक में कुछ बीमारी भी लग गया, लेकिन अपना जो लगा हुआ है अभी तक बीमारी नहीं हो पाई है। वासुदेव जी, आप तो जैसे आपकी बातों से लगती है कि आप एक पढ़े लिखे किसान हैं। आपके पिताजी या आपके भाई लोग, ये लोग क्या करते हैं और खेती बाड़ी की ये जो तकनीक या ये जो करते हैं, वो आप कहाँ से और कैसे सीखे? खेती बाड़ी का हम लोग बच्चा थे, उसी समय से हम लोग छोटा थे, तो ऐसे पापा लोग जाते थे खेत, उसी में हम लोग भी कुदाली उदाली पकड़ना सीखे। उसी आधार से हम लोग भी खेती करना, स्कूल जाने से पहले खेत थोड़ा सा जाके फिर स्कूल से लौट के आके खेत जाते थे और खेती करना पापा लोग के इससे हम लोग भी सीख गए। और पढ़ाई करते करते खेती करना भी चालू किए। और पहले तो उतना ये खेती नहीं होता था, कम होता था, पहले उतना सुविधा नहीं था, अभी सुविधा हो गई है।
इस वजह से खेती भी अच्छा लग रहा है करना और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। पढ़ाई तो कर रहे थे लेकिन आगे ग्रेजुएशन किए थे, आपको बोले थे, उससे आगे भी पढ़ने का इच्छा था, लेकिन घर का कुछ स्थिति को देखते हुए आगे नहीं पढ़ पाए और खेती में जुड़ गए। गाय का भी पालन कर रहे हैं कुछ बहुत और खेती से भी अच्छा मुनाफा आ रहा है और अपना फैमिली को इसी से सुधार लिए हैं। आप वासुदेव जी जैसे बताया कि पढ़े लिखे हैं, आप कितने भाई, जितने भाई हुए आप लोग का भाई लोग कितने कहाँ पढ़े हुए हैं? इसके अलावा आपके बच्चे आज कहाँ पढ़ रहे हैं और नौकरी नहीं करने के पीछे क्या रहा कि आप खेती में ही जुड़ना चाहे या फिर नौकरी के लिए भी प्रयास किए? नौकरी के लिए प्रयास तो नहीं किए, खेती में ही जुड़े। और एक हमसे छोटा भाई, हम लोग 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, 2 का तो मैरिज हो चुका है और मेरा भी मैरिज हो गया और भाई का भी। एक भाई अभी बाहर पढ़ रहा है, जिस पढ़ रहा है? क्या ये साइंस लेके +2 कर रहा है, रांची में ही अभी पढ़ रहा है। अब उसी में हम लोग का ध्यान है कि उसको आगे पढ़ाएं। हम लोग तो जैसे भी खेती करके कर ले रहे हैं और उसको अच्छा आगे कुछ कराने का सोच रहे हैं। बच्चे आपके कहाँ पढ़ते हैं? अभी बच्चे सब नहीं हैं अपना। ये अपना शादी इसी वर्ष अप्रैल में हुई है। आप ये जो खेती बाड़ी जो कर रहे हैं उसके अलावा देख रहे हैं आपके यहाँ ये गाय भी है, तो ये गाय खास तौर से आपके यहाँ जो कौन सा नस्ल का गाय रखे हुए हैं और इसका देखभाल कैसे करते हैं? ये गाय हम फर्स्ट में देसी नस्ल का रखे थे, उसी से फिर जो इंजेक्शन दिलाते हैं उसी से अपना नस्ल चेंज कराते हैं। अभी संकर नस्ल में ये फ्रीजियम में कर लिए हैं, जिससे अच्छा दूध प्राप्त होता है। और दूध अभी आप कहीं बाहर डेयरी वगैरह में भी देते हैं? कितना दूध डेयरी में देते हैं? एक गाय से एक दिन में करीब 20 लीटर 15 लीटर दूध प्राप्त करते हैं। और इसकी देखभाल के लिए चारा वगैरह आपका क्या खेतों से हो जाती है या कहीं बाहर से लेते हैं? कुछ बहुत खेतों से हो जाती है और चोकर सब बाजार से ले लेते हैं। पहले आपके पूर्वज, आपके पिता दादा, ये लोग किस तकनीक से खेती करते थे और आज आप किस तकनीक से करते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले तो सब अपना देसी ये से करते थे, लाठ उठ से पटाते थे। अभी सब वैज्ञानिक विधि द्वारा हो रहा है। अभी जैसे डीजल पंप सेट है, बिजली मोटर पाइप है। पहले पापा लोग सब करते थे, लाठ खुटा से पटाते थे। अभी अपना समय में वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं। अभी 4 मोटर है, जिससे बहुत ज़्यादा एक दिन में सिंचाई हो जाती है, पहले कम होता था। और अभी ट्रैक्टर से हल जोताई करके खेती कर रहे हैं। पहले हल बैल से होता था, जिससे कम जगह में खेती हो पाती थी। अभी बहुत ज़्यादा जगह में होती है, जिससे बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो पाती है। और अभी आज के दृष्टिकोण से जो भी नवयुवक खेती करेंगे वो अच्छा ये मुनाफा कमा पाएंगे। ये नौकरी नहीं मिल पाएगी, फिर भी खेती से भी बहुत अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और एक सफल किसान बना जा सकता है और अपना घर का देखभाल अच्छा से हो जाएगी। तो दर्शकों, आपने देखा वासुदेव महतो अपनी सफलता का मंत्र बताए कि कल की तकनीक जो इनके बाप दादों ने अपनाई थी उनसे लिंक से हट के आज वैज्ञानिक तरीके से खेती करके इस सफलतापूर्वक पढ़े लिखे किसानों के भी नौकरी करने के बजाय ये खेती बाड़ी की ओर झुकाव आई इनकी। और आज ये अच्छी खासी आज ये ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। आज इनके पास अच्छे नस्ल के गाय हैं। ये आज अपने भाई को पढ़ा रहे हैं। इनका कहना है कि हम आगे जाके अच्छी पढ़ाई उनका कराएंगे और परिवार के लोगों को भी। तो वासुदेव महतो जी, इतनी अच्छी आप जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ।
किसान भाइयों, अभी तो आपने जानकारी प्राप्त कर ली कि सफलता की सीढ़ी आप कैसे दिन ब दिन चढ़ सकते हैं, क्यों संजय जी? बिल्कुल। तो अभी जो हमारे पास जानकारी है वो ये है कि आप गेंदा फूल की अगर खेती करते हैं तो आप उसकी खेती सही तरीके से करें, क्योंकि गेंदा फूल एक ऐसा फूल है जो कि पूजा पाठ से लेके हर मौसम में उसकी मांग होती है बाजारों में। बिल्कुल, और ये बिल्कुल आप व्यवसायिक तरीके से करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमाएंगे किसान भाइयों। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आप देर न कीजिए, अगर आप गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसकी सही जानकारी आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आपको हमारे विशेषज्ञ के पास सीधे ले चलते हैं और जानकारी दिलाते हैं कि आप गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कोडरमा आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है भूपेंद्र सिंह जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, जैसा कि हमने शुरू में बात किया कि गेंदे की व्यावसायिक खेती, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, गेंदे की व्यावसायिक खेती के बारे में बात करते हैं तो गेंदा हमारा एक लूज फ्लावर में आता है, जो कि हमारे प्राचीन काल से गेंदे की खेती होती आ रही है। लेकिन झारखंड की आबोहवा की बात करते हैं तो यहाँ किसान भाई व्यवसाय के रूप में इसको नहीं अपना पा रहे हैं। इसको ज़्यादातर अपने गृह वाटिकाओं में, अपने घर के गमलों में लगाते हैं, शोभाकारी रूप में लगाते हैं, जबकि दिनों दिन गेंदे का महत्व बढ़ता जा रहा है। चाहे शादी हो, चाहे जन्म उत्सव हो, चाहे जो भी आपके शादी पार्टियां होती हैं, उनमें गेंदे का इतना महत्व बढ़ गया है कि अगर किसान भाई गेंदे की व्यवसाय के रूप में अपनाएं तो काफ़ी अच्छा महत्व ले सकते हैं, काफ़ी लाभ ले सकते हैं। भूपेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि गेंदे की व्यवसाय खेती करने के लिए किसान को आगे आनी चाहिए, तो किसान इसके लिए मिट्टी एवं जलवायु का चुनाव कैसे करेंगे? देखिए, मिट्टी और जलवायु की बात करते हैं तो हमारा झारखंड ऐसा राज्य है, यहाँ की जलवायु इतनी उत्तम है गेंदे की खेती के लिए। बाकी फूलों की खेती हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पठारी एरिया है, रेनफेड कंडीशन है, ग्रेवल सॉइल है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गेंदा की खेती अगर किसान भाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। ये गेंदा के लिए ऐसी जलवायु चाहिए जो मध्यम जलवायु होनी चाहिए। अधिक गर्मी, अधिक जाड़ा इसके लिए नुकसानदायक होता है। अधिक गर्मी, अधिक जाड़े में क्या होता है, इसके फूल ड्रॉप हो जाते हैं, फूल गिर जाते हैं। तो इसके लिए 15 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम अच्छा रहता है, जो कि झारखंड में कोडरमा जिले की जलवायु बहुत ही इसके लिए अच्छी है। और पूरे साल हम एक साल में 3 बार इसकी लगातार खेती कर सकते हैं। और बात मिट्टी की करते हैं तो मिट्टी के लिए भी ऐसी मिट्टी चाहिए इसके लिए जो कि कार्बनिक युक्त हो, जो कि पोरस हो, जिसमें कार्बनिक मात्रा ज़्यादा हो। और आपकी अगर कार्बनिक मात्रा ज़्यादा नहीं है, मिट्टी चिकनी है आपकी, तो क्या करेंगे आप उसमें गोबर की खाद डाल के, बालू डाल के उसको ऐसा बना लेंगे जो कि ज़्यादा लाभदायक हो जाएगी। उसमें पानी की सोखने की क्षमता बढ़ जाएगी, और पानी की सोखने की क्षमता बढ़ेगी तो उसकी जड़ों का विकास अधिक होगा और उसका पौधे का वृद्धि विकास अधिक होगा, फूलों का उत्पादन अधिक होगा। इसीलिए मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि यहाँ की मिट्टी और जलवायु अति उत्तम है और किसान भाई यहाँ की मिट्टी में गेंदे की खेती व्यावसायिक रूप से कर सकते हैं। भूपेंद्र जी, ये तो हो गई बात मिट्टी एवं जलवायु की बात। अब बात आती है नर्सरी की, तो इसके लिए किसान भाई नर्सरी कैसे तैयार करेंगे? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जब भी किसी चीज़ की नर्सरी नहीं तैयार करेंगे तो पौधा तैयार नहीं होगा। और चाहे जैसे छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं तभी आगे जाके उसको उत्तम शिक्षा देते हैं, वो आगे विकास होता है। ऐसे छोटे छोटे पौधों का हम अच्छी से देख रेख कर लेंगे तो हमारा अच्छा उत्पादन होगा। तो मेरा कहना है कि नर्सरी कैसे तैयार, नर्सरी के लिए सबसे पहले हमें नर्सरी स्थान का चयन करना होगा। स्थान का चयन करने के लिए ऐसी ज़मीन का चयन करते हैं खेत में जो उपजाऊ हो, और वहाँ पर क्या होगा कि आपकी छाया नहीं आती हो, धूप आती हो, कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं हो, छायादार पौधा नहीं हो। ऐसा स्थान का चयन करने के बाद आप एक बेड बना लेंगे जो कि 10 सेंटीमीटर ऊंची हो और 1 मीटर चौड़ी हो। और बेड बनाने के बाद उसको तैयार कर लेंगे, उसमें गोबर की खाद डाल के एक समतल कर लेंगे। समतल करने के बाद जो आपके पास बीज गेंदा का आपके पास उपलब्ध है, 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर घर का बीज रखा हुआ है तो 2 साल से पुराना होगा तो उसके अंकुरण करने की क्षमता जो घट जाती है। फिर क्या करेंगे, हम बीज का शोधन करते हैं। बीज का शोधन कैसे करेंगे, बोविस्टीन, थीरम, ट्राइकोडर्मा, बहुत सारी मार्केट में दवाएं भी आती हैं जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। एक किसी बर्तन में या किसी पॉलीथीन में बिछा लेते हैं, बिछाने के बाद उसको बीज को और उसके ऊपर दवा जो है भुरक देते हैं, जो पाउडर के रूप में होती है, हल्का सा पानी छींट लेते हैं और मिला लेते हैं। मिलाने के बाद छाया में सुखा लेते हैं। जब आपका बीज सूख जाता है तो बोने के लिए तैयार हो जाता है। आपका नर्सरी तैयार हो गया। नर्सरी में बीज डालने के लिए क्या करते हैं, लाइन से खींच लेते हैं और लाइन की दूरी जो हम 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं और बीज से बीज की दूरी 2 सेंटीमीटर रखते हैं और बीज की गहराई 3 सेंटीमीटर रखते हैं। ये सारी क्रियाओं का हम विशेष ध्यान रखेंगे। अगर किसान भाई इस तरह से नर्सरी तैयार करते हैं तो हमारा बीज जो है अच्छा जमेगा, उसकी अंकुरण क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि उसको बराबर मात्रा में खाद पानी, बराबर मात्रा में पोषक तत्व मिल रहे हैं और आगे चल के उसका वृद्धि विकास भी अच्छा होगा। इसलिए किसान भाई इसी तरह नर्सरी तैयार करें जिससे उनको अधिक लाभ हो।
भूपेंद्र जी, ये तो हो गई नर्सरी की बात। अब बात आती है किस्म। तो हमारे किसान भाइयों को बताएं कि प्रमुख किस्म कौन से और उसका चुनाव वो कैसे करेंगे। देखिए, किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है किस्मों का चुनाव करना। अगर किसान भाई अच्छी किस्म का चुनाव नहीं करते हैं तो उनको पूरा जितना भी खेती कर रहे हैं उसमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो यहाँ की आबो हवा में ज़्यादा उत्पादन दें। जैसे पूषा नारंगी है, पूषा बसंती है। ये दोनों प्रजातियाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई हैं और झारखंड के लिए विशेष रूप से अच्छा उत्पादन देती हैं। होने को तो क्लाइमैक्स है, अपोलो है, जायंट है, बहुत सारी प्रजातियां मार्केट में आज की डेट में मिलता है, लेकिन पूषा बसंती, पूषा नारंगी यहाँ के लिए सर्वोत्तम वैरायटियां हैं। इसमें खेती करने से किसानों को अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो किसान भाई पूषा नारंगी और पूषा बसंती का ही ज़्यादातर प्रयोग करें। अब तो बात हो गई किस्मों की, अब बात आती है कि इसको सही समय कब लगाना चाहिए। झारखंड की जलवायु ऐसी उत्तम जलवायु है गेंदे के लिए कि एक साल में 3 बार हम गेंदे की खेती लगातार ले सकते हैं। और किसान भाई लगातार 3 बार खेती लेते हैं तो बड़ा लाभ होगा उनको। जैसे गर्मी में फूल उत्पादन करना, जाड़ों में फूल उत्पादन करना, बरसात में फूल उत्पादन करना, 3 लेते हैं। तो गर्मी बात करते हैं शुरुआत गर्मी से, क्योंकि आने वाला समय हमारा गर्मी आने वाला है। तो गर्मी के लिए हम नर्सरी तैयार करेंगे जनवरी में, यानी नर्सरी में बीज जनवरी में डालेंगे, फरवरी में उसकी रोपाई कर देंगे। तो मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून तक आपको फूलों का उत्पादन मिलता रहेगा। और बात अगर आपको जाड़ों की फसल लेना है तो आप सितंबर में नर्सरी डालेंगे, अक्टूबर में रोपाई करेंगे, तो उसका फसल आपको पूरे जाड़ों भर जनवरी तक मिलता रहेगा। जब बरसात में फूल लेना है आपको तो बरसात के लिए क्या करेंगे, जून के महीने में नर्सरी डालेंगे और जुलाई के फर्स्ट वीक में रोपाई कर देंगे। आपको जुलाई का सितंबर अक्टूबर तक आपको फूलों का उत्पादन मिलता रहेगा। बात आती है रोपाई की। रोपाई आपका जब नर्सरी में 25 से 30 दिन का पौधा हो जाता है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाती है, 4 उसमें पत्तियां आ जाती हैं, तब उसकी हम रोपाई कर देते हैं। खाद उर्वरक की बात करें तो झारखंड में ये विशेष रूप से ज़्यादा लागू होती है खाद उर्वरक, क्योंकि यहाँ की मिट्टी ग्रेवल है, कंकरीली है, पथरीली है, कार्बनिक मात्रा बहुत कम है इस मिट्टी में। तो किसान भाइयों को क्या करना होगा, मिट्टी को भुरभुरा कार्बनिक बनाने के लिए गोबर की खाद की मात्रा का ज़्यादा प्रयोग करना होगा। तो ऐसा करने के लिए वो 300 कुंटल गोबर की खाद, 120 kg नाइट्रोजन, 60 kg फास्फोरस, 60 kg पोटास, तीनों को प्रति हेक्टेयर की दर से आप अप्लाई करेंगे उसमें। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तरीका क्या रहेगा उसका, गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा, फास्फोरस की पूरी मात्रा, पोटास की पूरी मात्रा आपकी बुवाई से पहले, यानी आपको पौधे के रोपण से पहले पूरी मात्रा दे देनी होगी जब आपकी ज़मीन की तैयारी करते हैं। अब बात आती है जो नाइट्रोजन की हमें 1/3 मात्रा दी और 2/3 मात्रा बचा लिए, तो उनको क्या करेंगे, 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे आपका 30 किलो नाइट्रोजन बचता है, उसमें से 15 किलो नाइट्रोजन कब देंगे, जब पौधे में पहली कली निकलेगी, यानी 40 दिन के बाद, जब उसमें एक क्रिया होती है पिंचिंग करते हैं तब दिया जाता है। उसके करने के बाद आप उसमें बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा दे देंगे, जिससे उसका वृद्धि और विकास ज़्यादा होगा। और बची हुई जो मात्रा है हमारा, फिर उसको अगले 40 दिन बाद दे देंगे, जिसमें दोबारा पिंचिंग की क्रिया की जाती है। और किसान भाई इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और आप गोबर की खाद देते हैं तो उनकी वृद्धि और विकास पौधों का अधिक होगा। भूपेंद्र जी, अब बात आती है सिंचाई एवं अधिक फूल उत्पादन के लिए किसान भाई क्या करें। गर्मी में अगर फसल लगा रहे हैं तो आप 8 से 10 दिन के अंतराल पर, बरसात में लगा रहे हैं 10 से 15 दिन के अंतराल पर, और सर्दियों में लगा रहे हैं तो आप उसमें सिंचाई जो है 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। इस तरह से सिंचाई करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा। बात आती है अधिक फूल उत्पादन की, तो फूल उत्पादन करने के लिए क्रिया की जाती है, इसमें इसको फुगनाइना बोला जाता है, अंग्रेजी में अपनी भाषा में पिंचिंग बोलते हैं। वो क्रिया रोपाई के 30 से 40 दिन बाद आप करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि ऊपर का 2 सेंटीमीटर का हिस्सा जो होता है, किसान भाई उंगली से चुटकी तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या उसमें ब्रांचों की संख्या ज़्यादा निकलेगी और फूलों का उत्पादन अधिक होगा। और इस तरह से किसान भाई फूलों का उत्पादन लेते हैं तो 110 से 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर फूलों का उत्पादन किसान भाइयों को मिलेगा, जिससे अधिक मुनाफा मिलेगा किसान भाइयों को। तो देखा किसान भाइयों, भूपेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी गेंदे फूल की व्यावसायिक खेती के बारे में। हमें आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। भूपेंद्र जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और किसान भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दे दी हमारे किसान भाइयों को, शशि जी, गेंदा फूल की व्यवसायिक खेती कैसे की जाए। जी बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ अब तो वक्त भी हो रहा है हम विदा लेने का। जी, कि वक्त जो है कि हमें इजाजत नहीं देता हमारे किसान भाइयों के साथ थोड़ा हम और पल बिता सके, क्यों संजय जी। हाँ बिल्कुल। तो चलते चलते आप पता बता दीजिए हमारे किसान भाइयों को। जी बिल्कुल बता देते हैं। तो किसान भाइयों, आप जल्दी से कॉपी और कलम उठाए और हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, बेसब्री से आपके खतों का इंतजार रहेगा, आपके सुझाव और समस्याओं का इंतजार रहेगा। इसी के साथ अब हमें अगले अंक में के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।